देखिए चुनावी चुस्की मेरे निधि वासंदानी के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ की ये डिजिटल सीरीज चुनावी चुस्की। देश में इंतज़ार हो रहा है बेसब्री से लोकसभा चुनाव 2019 का और हम भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सियासत के अलग अलग रंग रोज़ देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हम निकल पड़े हैं लोगों का मूड जानने के लिए कि लोग क्या समझते हैं, अपनी चुनावी राय कैसे बनाते हैं और फिर जब वोट देने जाते हैं तो क्या कुछ आकलन करके जाते हैं। तो वोट करने वाले हैं इस बार आप? हाँ। तो कैसे, मतलब क्या सोच रहे हैं, किसकी सरकार बनवाने वाले हैं? मोदी जी की। मोदी जी की? और कोई मौका नहीं किसी को? उन्हें जो वादे किए थे उन्हें पूरे कर दिए। क्या वादे किए थे, क्या पूरे किए? उन्होंने गंगा साफ करने का वादा किया था और आज बनारस। गंगा पूरी तरह से साफ हो गई? बनारस में तो बहुत अच्छे हालात है गंगा। आप बनारस से हैं? नहीं, बनारस से नहीं हूँ, मैं अभी विजिट करके आया था। सो बहुत अच्छे हालात हैं वहाँ के घाट बहुत क्लीन है। सो उन्हें जैसा वादा किया था तो उन्हें वैसा किया। तो इस बार राहुल गांधी को मौका देना चाहते हैं? मोदी जी राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि प्यार से जवाब देंगे मोदी जी को। देंगे तो क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? कुछ कमेंट्स नहीं है, बट मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ और उन्होंने अपने वादे पूरे। पहली बार वोट देंगे तो मोदी जी को वोट देंगे। ऐसी बात मोदी जी की जो बहुत अच्छी लगी हो, इन 4.5 साल की सरकार, 16वीं लोकसभा का आखिरी दिन भी हो गया, तो ऐसी कौन सी बात है जो पसंद आई आपको मोदी सरकार की? यही है कि जो वादे हमेशा करते हैं वो पूरे कर देते हैं। कभी ऐसा कोई फेक वादा उन्होंने नहीं किया है कि मैं उन्हें ऐसा कुछ कहा कि नहीं करूँगा। और सिर्फ गंगा की सफाई ऐसा वादा है जो अच्छा था? बहुत चीज़ें हैं, बहुत से यहाँ पे आप अगर सड़कें देखेंगे, बहुत उन्हें साफ़ सफाई में जो स्वच्छ भारत अभियान चला था बहुत अच्छा चला है वो भी, और बहुत तरक्की पे है वो भी। प्लस बहुत उन्हें ऐसे वादे किए हर बहुत से स्कूल में गवर्नमेंट। यूपी वाले तो कह रहे हैं कि इस बार प्रियंका गांधी आ गई हैं तो उनका जोश दिखेगा, करिश्मा दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी थे, वो भी अभी भी है। अच्छा, किसे प्रधानमंत्री की रेस में कौन समझते हैं आप? मैं समझता हूँ मैं इस बार मोदी जी को वोट नहीं देना चाहूँगा। नहीं देना चाहेंगे? देना चाहूँगा। क्यों? बिकॉज आई थिंक टू मी वो सिर्फ बोलने वाले काम हुए हैं, शायद कुछ हुआ नहीं है। आई डोंट हैव एग्जैक्ट नॉलेज बट आई गेस। मतलब आप कह रहे हैं सिर्फ बोलना हुआ है, हुआ नहीं, काम जमीनी स्तर पर नहीं हुआ है। दे हैव इम्प्लीमेंटेड मेनी थिंग्स व्हिच वर इम्प्लीमेंटेड बैक बिफोर टू, बट दे हैव जस्ट चेंज्ड द नेम एंड नथिंग न्यू हैज हैपेंड। मतलब आपको लग रहा है कि जो पुरानी योजनाएं थी कांग्रेस की सरकार में, यूपीए सरकार में, उन्हीं के नाम बदल के ये आगे बढ़ा रहे हैं? यस। अच्छा, तो कुछ खास इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है? नहीं। तो आप मौका देना चाहेंगे राहुल गांधी को? एक्चुअली मैं शायद उनको भी ना दूं क्योंकि उन्होंने भी बहुत एक्चुअली मेरे हिसाब से तो नोटा पे तो नहीं दबाने वाले हैं बटन? नोटा पे सोच रहा था, बट आई नो कांग्रेस ने काफ़ी डेवलपमेंट करी थी पिछले 60 इयर्स में, जो अगर आप देखा जाए तो मैं उन्हीं को शायद फिर से एक मौका देना चाहूँगा। और जो ये अलायंस आ रहा है, अलायंस महागठबंधन की कवायद, शक्ति प्रदर्शन देख रहे हैं आप दिल्ली में, इससे पहले कोलकाता में ममता बनर्जी के नेतृत्व में, तो ये जो अलायंस को भरोसा है अलायंस पे कि चला पाएगी सरकार? अलायंस वादे तो कर रही है, अब वादे तो हर कोई करता है। अब जैसे पिछले कई सालों से कांग्रेस चल रही थी, मैं गांव से बिलोंग करता हूं। हमारे गांव में एक फ्लाईओवर बन रहा था। कहाँ से हैं? बुलंदशहर से। अच्छा जी, तो वहाँ पे एक फ्लाईओवर बन रहा था, पिछले कांग्रेस के टाइम से ही बन रहा था। कई साल हो गए, करीब 5-6 साल हो गए। बहुत छोटा सा फ्लाईओवर था, 5-6 सालों में भी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी बीजेपी आई, पेरिफेरल हाईवे जो है कितना बड़ा है, ये कुछ ही सालों में बन के तैयार हो गया, और उसी टाइम में हमारा वो वाला फ्लाईओवर भी बन के तैयार हो गया। तो मैं, जहाँ तक मेरी मतलब सोच है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। और जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का पहले बहुत प्रॉब्लम थी, अब इलेक्ट्रिसिटी अब वहाँ पे अच्छी आती है, मोबाइल नेटवर्क। तो विकास किया है बीजेपी ने? काफ़ी। यूपी में किया है? हाँ जी, बहुत किया है। अच्छा, जो हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी, वो तो कहते भी हैं कि मैंने विकास किया है। हाँ जी, काफ़ी हुआ है। और जैसे स्वच्छ भारत अभियान का था, और टॉयलेट्स वगैरह बने थे, बहुत टॉयलेट्स बने हैं। एक्सप्रेसवेज पे भी काफ़ी टॉयलेट्स बन गए रास्ते रास्ते में। आप खुश हैं? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, विकास के नाम पर वोट देंगे आप भी? मैं एक्चुअली साउथ से बिलोंग करता हूँ, यूपी से। तो फिर मेरा सीन क्या हुआ कि स्टेट डिवीज़न के बाद जो वैल्यूज़ आने थे वो नहीं आए। आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से नहीं? हाँ, आंध्र प्रदेश के लिए जो आने थे वो आए नहीं। तो फिर मेरा वोट तो अभी डिसाइड नहीं हुआ कि किसको देना है। अभी तो चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश में हैं, उन्होंने तो साफ तौर पर हमलावर हैं, वो तो मोदी के खिलाफ हैं। वो तो साथ है ही नहीं किसी भी तौर पर। राहुल गांधी उनका साथ दे रहे हैं। हाँ, पर आई एम नॉट कंफर्म ना, मैं अभी सोच भी नहीं रहा कि राहुल गांधी या मोदी। तो फिर अभी
डिसाइडेड अभी कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन इस बार वोट देंगे? दूंगा, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा तो डिसाइड। अपनी राय बनाने में टाइम लगेगा। तो ऐसे क्या मुद्दे हैं जिस पर वोट आप दे सकते हैं? ऐसे तो मैं किसी के सपोर्ट में तो नहीं हूँ, पर कुछ मोदी के खिलाफ हूँ, क्योंकि जो आने तो वो नहीं आए, तो फिर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा जो प्रॉमिसेस एक छोटा सा राउंड अप खेल लेते हैं कि 10 में से कितने नंबर देने वाले हैं आप इस सरकार को, और आप किसे वोट देंगे? आपसे स्टार्ट करते हैं। 10 में से मोदी सरकार को अब तक के कामकाज को कितने नंबर? 7। 7। आप? 4। 4। आप? मैं 9 दूंगा। 9 नंबर दे रहे हैं सबसे ज्यादा। और आप? मैं 8 देना चाहता हूँ। 8 नंबर दे रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के अगर एवरेज निकालें, उनकी डिमोनेटाइजेशन वगैरह ये सारे कुछ प्लान्स जो हैं वो अच्छे थे, और कुछ मतलब फुलफिल नहीं कर पाए। तो डीमोनेटाइजेशन का फैसला ठीक था? वो मेरे ख्याल से ठीक था। ठीक था। आप सभी को भी लगता है डीमोनेटाइजेशन ठीक था? हाँ ठीक था वो। ठीक था। कोई असर नहीं पड़ा छोटे व्यापारियों को? हाँ असर तो पड़ा। अब देखिए आप व्यापार खोल के बैठे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं। अब टैक्स पहले भी उतना ही भरते थे, मतलब भरना चाहिए था बट नहीं भरते थे, वो अलग बात है। लेकिन जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी वगैरह लगा, आपको अनिवार्य देना, आप चोरी नहीं कर सकते। हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीएसटी को लेकर जो फैसला लिया मोदी सरकार ने, वो कितना सही लगा आपको? बहुत सही है। सही है। छोटे व्यापारियों को फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा, लेकिन अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, सिस्टमैटिक हो गया। बिल्कुल सिस्टमैटिक हो गया और बहुत अच्छा है। खुश हैं आप मोदी सरकार से? बहुत खुश हैं हम। मतलब आप वोट देंगे उनको? बिल्कुल देंगे, अब शुरू से देते हैं, अभी तक आगे भी देंगे। जो जैसे चुनौतियां हैं, कंपटीशन लग रहा है आपको? कुछ नहीं है कंपटीशन, सब फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे? उसके सामने कुछ भी नहीं है, सब चोर है, बीजेपी सही है। तो वो तो राहुल गांधी कह रहे हैं चौकीदार चोर है। वो तो राहुल गांधी का तो ऐसे ही कुछ कर नहीं पाएंगे राहुल गांधी, और बीजेपी मोदी सबसे अच्छा है। क्या इस बार मौका देंगे आप बीजेपी के अलावा किसी और को? नहीं नहीं। मोदी नंबर क्या ऐसा किया है मोदी जी ने जो अच्छा किया? कुछ है अभी तक हमारे हिसाब से, जो भी कोई भी चीज़ ले लो, चाहे टेक्नोलॉजी को लेके ले लो या कोई भी चीज़ ले लो, सब में सबसे अच्छा है। इस बार यूपी में कहा जा रहा है प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है, प्रियंका तो करिश्मा देखने को मिलेगा? नहीं बिल्कुल मानते नहीं हैं आप? मिलेगा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ उसका। होमवर्क करके आई हैं वो? कुछ भी करके आई हूँ, लेकिन मोदी के सामने फेल है। मोदी के सामने फेल है। आप भी मानते हैं मोदी के सामने प्रियंका गांधी फेल है? बिल्कुल मोदी के सामने फेल है। अच्छा, बस हर मोदी घर घर मोदी। अच्छा, हर हर मोदी घर घर मोदी। बिल्कुल उनके सामने सब फेल है, सब फेल है उनके सामने। क्यों होमवर्क कर रही है कांग्रेस भी? होमवर्क कर रही है मैम, उस होमवर्क से कुछ होने नहीं वाला है। पास नहीं हो पाएंगे होमवर्क नहीं में। होने पाएगा। पास नहीं हो पाएंगे? और अलायंस गठबंधन से भी कुछ नहीं होने वाला है मैम, उनका पावर बहुत है, और वो इनका पावर बहुत है। मोदी जी का, और जनता तो आप ही हैं, चाबी तो आप ही के हाथ में है। जनता सारी उन्हीं को वोट देगी, मोदी के साथ। हर हर मोदी घर घर। सत्ता की चाबी जो है वो तो आप ही लोगों के हाथ में होती है, तो आप लोग आकलन करके चुनावी राय बना के वोट देने जाते होंगे ना? पक्का मोदी की सरकार है। मोदी जी मैम, हर कोई बेस्ट ऑफ लक प्रधानमंत्री भारत सरकार। अब तो मुलायम सिंह जी ने भी कह दिया। ये तो कहने वाली बात है, वो उनके भाग्य में ही नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बने। उनके जो उनके में ही नहीं है, में नहीं है। अच्छा, नहीं, लेकिन उनके बेटे तो काफी विरोधी हैं मोदी जी के। वो तो बेटे चौधरी साहब के बताते हैं अपने आप को भी, खुद भी। जब उन्होंने आज तक अजीत सिंह के साथ ही नहीं, जब छोटे भाई के साथ ही नहीं रहे वो, तो प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? नहीं, उनके बेटे बहुत खिलाफ हैं। उन्होंने ऐसी बात कह दी जो बेटे और पिता में जो फर्क है दिख रहा है बात में। ये तो मैम कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पहले जैसी मोदी जी की लहर रहेगी। वोट देते हैं ना आप? हाँ, सबके वोट है मैम, हम तो वोट देते हैं। अच्छा, हाँ। तो ऐसी क्या बात की है 5 सालों में मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, जो कि बोलने लायक है और उसको जो वादा किया था वो निभाया है? बहुत सारे काम किए हैं मैम बाहर, जैसे कि बताएं। जैसे कि राफेल पे अब राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, वो भी मोदी जी का ही काम है। राफेल कितना बड़ा मुद्दा है? वो तो मुद्दा उठा रखा है, लेकिन उसमें कुछ है नहीं। क्यों है नहीं? कुछ वो क्लियर है, वो तो कह रहे हैं कि नहीं है कांग्रेस के पास, नहीं है। किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं है कांग्रेस के पास। झूठा आरोप है। अच्छा, आप भी मानते हैं कोई एविडेंस नहीं है कांग्रेस के पास? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं खुद मानता हूँ कि कोई भी एविडेंस नहीं है। चौकीदार चोर है, सिर्फ ऐसे ही बोला जा रहा है? ऐसे ही बोल रहे हैं, वो तो खाली विपक्ष में है तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। वो खाली झूठ का ही सहारा लेके चल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो इस बार वोट करने वाले हैं आप? बिल्कुल, हम तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मुद्दा क्या लग रहा है आपको? मुद्दा यही लग रहा है कि जो भी देश के लिए अच्छा कर रहा है वो मोदी कर रहा है, तो हम प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए अच्छा किया। बिल्कुल अच्छा किया। तो बहुत ही स्पष्ट रूप से ये लोग जो हैं हमारे साथ, वो तो यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और बीजेपी दोबारा आ रही है। लेकिन क्या
बीजेपी को बहुमत आएगा ये तो सवाल है, लेकिन जो पहले छात्र हमारे साथ जुड़े थे, स्टूडेंट्स जुड़े थे, वो तो ये कह रहे, उनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। कुछ लोग कह रहे थे सहमत भी हैं, कुछ लोग नहीं भी हैं। खैर, लोगों की जुदा राय है, लेकिन हम चुनावी चुस्की का एक एपिसोड आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें हम लोगों का मूड जान रहे हैं। और ये एक ओपिनियन पोल है 2019 के चुनाव को लेकर, क्योंकि बसंत का मौसम है और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ेंगे वैसे गर्मी आ जाएगी, लेकिन फिलहाल सियासत में बहुत गर्मी दिखाई दे रही है। हम एक अगले एपिसोड के साथ हाजिर होंगे चुनावी चुस्की के। देखते रहिए ज़रूर और जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। देखिए चुनावी चुस्की मेरे निधि वासंदानी के साथ।